स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RKT स्टडी सेंटर पे। और सबसे पहले आप सभी को नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज नया साल में पहला वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए आपको नया साल की ढेर सारी स्टूडेंट्स ने मेरे ऊपर भेजा, जिसको हम और अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन दिमागी क्वेश्चन है। और आइए इसको देखते हैं कितने सरल अंदाज में डील करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना मुफलर रखते हैं उतार कर और आपको सॉल्व क्वेश्चन पे आते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में ABC में AB बराबर 8 cm कितना है, AB बराबर 8 cm, एंगल BC 30 डिग्री, तब C से A का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यह कह रहा है ना कि BCA, ध्यान दीजिए 30 डिग्री, ABC में हम त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। हाई एगो हो जाएगा, बी कौन हो जाएगा, ABC में एंगल AB बराबर 8 डिग्री, एंगल AB बराबर 8 सेंटीमीटर कितना है, एंगल BC। एक बात बता दें आपको, एंगल BCA कह रहा है ना, तो इसमें बिचवा वाला कोण होगा, कौन होगा, बिचवा वाला। एंगल CAD कहे तो एंगल बिचवा वाला कोण होगा, तो BCA 30 डिग्री, BCA है 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो BCA 30 डिग्री, C से A का उन्नयन को ध्यान दीजिए, तो हाई 90 डिग्री कैसे होगा। अगर आपको पूछे कि C से A का उन्नयन को, माने इसका मतलब C से A का उन्नयन कोण, यानी ध्यान दीजिएगा C जिससे C कहे, C से जो पहले है वही उसका उन्नयन कोण होता है। क्या होता है, C से A का उन्नयन कोण। अगर C से कहेगा तो CA उन्नयन कोण होगा, ठीक है, जो डिग्री होगा, मतलब A जो लास्ट कोण बनाएगा, समझ में आ रहा है ना, जो पहले है वो झाकेगा ऊपर, C से ऊपर, तो पहले ही कोणवा C 30 डिग्री दे दिया है, तो C से A के उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, हुआ ना। अगर यहाँ से मान निकालना हो आपका, इसका BCAC का मान निकालना हो ना, तो कुछ भी दे दे, तो यहाँ से एंगल मानिएगा 10 30 का, किसका मानिएगा 30 मानिए, एंगल के बदले 30 मानिए, तो 10 30 का मान होता है, 10 30 का मान होता है 1/√3, यानी इसके सामने जो लंब हाई कोण आधार हुआ ना 10 30 हाई कोण, तो हाई एक लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कोण स्क्वायर, तो कोण स्क्वायर निकालेंगे तो हाई 2 होगा। तो 1 का मान 8 है, तो √3 का मान 8√3 और 2 का मान 16, आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका हाई ये पूछ रहा है, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है ना कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 90 डिग्री, एंगल A कितना है 90 डिग्री, AB का मान 12 cm है, AC 4√3 है, तो एंगल B का मान क्या कह रहा है, एंगल B का मान बड़ा है, इसको भूलिया दिया है। तो अगर हम एगो त्रिभुज बना दे, क्या बना दे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ABC में कहीं से बना सकते हैं, कहीं से आप ले सकते हैं। तो A 90 डिग्री है ना, चलिए यहीं पे कर रहे हैं, A B और C में एंगल A 90 डिग्री है ना, तो कह रहा है एंगल A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर 12, कितना है, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद AC बराबर 4√3 है, A से C 4√3 है। तो ध्यान दीजिए हाई 90 है, तो एंगल B का मान, किसका मान पूछ रहा है, ABC में इसका मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ एंगल B कुछ मान होगा, हाई 90 होगा, तो इसका मान हमको मालूम नहीं, ऐसे जनरली मान के चलते हैं 45 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका मान मालूम नहीं, तो अगर यही थीटा होगा, कुछ मालूम नहीं है, तो हम आपको बताए थे कि कुछ भी होगा त्रिकोणमिति में थीटा मान लीजिएगा, टेन थीटा, क्या मान लीजिएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा मानिएगा, तो टेन थीटा बराबर क्या, सामान्य वाला भुजा क्या होगा, लंब CA होगा बट्टा AB, CA बट्टा AB। अब बताइए टेन थीटा CA कितना है, 4/√3 बट्टा 12 होगा ना, कुछ भी होगा टेन थीटा मानिएगा। इस पे एक पूरा क्लियरली वीडियो बना देंगे, आप बहुत बढ़िया वीडियो बना देंगे शुरू से, किस तरह 1 से 2 सेकंड में क्वेश्चन को बनाना है, जो 10th में ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है ना। अब बताइए यहाँ से देखिए, 4 से 3 काट दिए ना, 3 बार में
कटा ना। अब यहाँ इसको अब बताइए, यहाँ √3 इसको √3 गुणे √3 नहीं करेंगे, 3 को करेंगे तो फिर 9 आएगा, 9 बाहर निकलेगा तो 3 बच जाएगा। तो एगो C3 से एगो √3 कट गया, तो बचा ऊपर बचा 1/√3। अब एक बात बताइए, 1/√3 टेन थीटा में किसका मान है? तो आप थीटा का मान देखिएगा, अगर नहीं याद है तो हम एक वीडियो बनाने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त, वहाँ थीटा का मान सब आपको याद हो जाएगा। तो ये टेन थीटा, टेन कितना डिग्री का मान होता है? तो टेन होता है 30 डिग्री का। तो इसमें सामने वाला थीटा, टेन थीटा 30 डिग्री का ही मान होता है 1/√3। तो √3 थीटा का मान कितना होगा? 30 डिग्री। यही ऑप्शन में होगा, बना दीजिएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। ये देखिए क्या कह रहा है कि एक सीढ़ी ऐसी दीवार AB पर टिकी है। किस पर टिकी है? AB पे। यदि C बिंदु जमीन पर हो तथा AC एंगल AC भी 45 डिग्री तथा BC 5 मीटर, तो सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, सीढ़ी हिंग खड़ा रहता है कि यह तिरछा खड़ा रहता है? तो सीढ़ी दीवार पे टिकी, दीवार सोझा रहता है, तो दीवार हई हो गया दीवार। समझ रहे हैं मेरे बात को? ये हो गया दीवार। तो सीढ़ी AC सीढ़ी अगर इस पे खड़ा रहेगी दीवार पे, तो ऐसे न खड़ा रहेगी। मान लीजिए हई दीवार हो गया, समझ लीजिए। अगर चाहे छोटे में बना रहे ये दीवार हो, सीढ़ी खड़ा रहेगी तो ऐसे खड़ा रहेगी ना दीवार पे। तो दीवार AC, सीढ़ी AC से C यानी हई C होगा, तथा दीवार AB पर टिकी है। A से B पर, दीवार AB पर सीढ़ी AC टिकी है। यदि C बिंदु जमीन पर हो, C बिंदु जमीन पर हो यानी नीचे, तथा जो हम भोजपुरी में बोलते हैं भुइयां, नीचे, तो एंगल AC भी 45 डिग्री, ACB 45 डिग्री। हई एंगल ACB अभी फिर बताए ना, जो बीच वाला रहता है वही कोण 45, तथा BC 5 डिग्री, हई 5 डिग्री, 5 मीटर। तो कह रहा है सीढ़ी की ऊंचाई, मैंने इसको पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए कैसे बनाइएगा, चूंकि हम दो तरीका से बताए हैं। पहला तरीका है कि हई 45 है, तो टेन 45 का मान कितना होगा? टेन 45 डिग्री का AB सामान्य वाला लंब होगा, इसके सामने वाला लंब होगा, बताए थे AB बट्टा BC होगा ना, यानी AB बट्टा BC। टेन 45 का मान 1 बट्टा 1, वो AB 1 और 1 बट्टा BC। AB का मान दिया पता नहीं है, और BC का मान 5 है। अब इधर कैंची चलाएंगे ना, तो AB बराबर कितना होगा? 5 मीटर, यानी ABO 5 BCO 5, ये भी 5 होगा ना। तो चूंकि आपको पाइथागोरस प्रमेय मान, सीढ़िया जो है कण है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय आपको मालूम है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इधर लिख रहे हैं, बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो लंब 5 है, तो 5 के स्क्वायर 25, ये भी 5 के स्क्वायर 25 बराबर कर्ण स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ देखिए, अगर ये हो गया 50, 50 को 2 गुणे 25 लिख सकते हैं, 25 25 50 हो गया, 50 को 2 गुणे 25 लिख सकते हैं। एक बात बताइए, ये कर्ण स्क्वायर का मान हो गया, तो कर्ण का मान निकालना हो तो हई रूट में जाएगा ना। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिए, 25 को 5 जोड़ीदार 2 को 5 गुणे 5 होगा, ये बन के बाहर आ 2 मीटर अंदर, ठीक है। तो ये 25 कर्ण बराबर 5√2 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे भी आसान तरीका, दूसरा तरीका आपको बताते हैं, देखते रहिए। आसान तरीका यही है कि आपको कुछ भी आ जाए, कैसा भी अंक आए, तो हई 5 मीटर दिया है ना, तो टेन थीटा मान लेंगे। कैसे, क्या मानेंगे? टेन थीटा। चूंकि टेन 45 का मान कैसे होता है? टेन 45 डिग्री का मान होता है, इसका रेशियो होता है लंब है 1 बट्टा कोण 1 होगा, लंब बट्टा आधार। है लंब है क्या है? P है B है। अब H निकालना हो। अब P का मान देखिए, वैल्यू में दिया है, अनुपात में दिया है 1, लेकिन इसका मान B का अब वैल्यू में 5, 1 का मान 5 है, तो इसी तरह 1 का मान है, 1 का मान भी 5 से होगा, तो यानी E 5 है तो हयो 5 होगा। चूंकि पाइथागोरस पर में पढ़े हैं, इस पे E 1 होगा तो 1 होगा, तो है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकालिएगा ना, तो हई हो जाए 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर बराबर √2 के स्क्वायर। √2 हई हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा √2। C बराबर AC बराबर
ये बी कौन होगा हाइपोटेनस ए सी √2। चूंकि एक का मान 5 है तो √2 के एक का मान 5 आ गया तो √2 का मान क्या होगा 5√2। इसका मान होगा 5√2। कितना होगा इसका मान 5√2। तो ये ट्रिक हो गया। ठीक है, आइए और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए सोच रहे हैं कि यहीं पे इसको स्टॉपेज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसी अंदाज में। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और किसी भी बच्चा का कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, नंबर दे चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।